टीटीपी ने एटॉमिक एनर्जी के चंद अहलकार अगवा कर लिए हैं। टीटीपी का खतरा पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी वार्निंग जारी कर दी है। टीटीपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा न्यूक्लियर, वो कह रहा मार दो तुम न्यूक्लियर। ये संजीदा मामला है। ये जो टीवी पे आके ये लोग बड़के मारते हैं ना कि हम ये कर देंगे, बड़ी अजीम फौज है हमारे पास, न्यूक्लियर है। टीटीपी को कि हम न्यूक्लियर पावर है और वो भी शायद भूल गए हैं, वरना कोई न्यूक्लियर पावर के ऊपर इतने अटैक करता है क्या? खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान के लिए और हमारी अफवाज के लिए कब्रिस्तान ना बन जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, टीटीपी ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। टीटीपी ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उन्हें किडनैप कर लिया और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि उन्हें डर है कि अब टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा किया है। तो इस पे पाकिस्तान में पूरी तरह से खौफ मचा हुआ है और पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है और पाकिस्तान ने साजिश की थ्योरी निकल ली है कि भारत ने अफगानिस्तान के जरिए ये सब करवाया, क्योंकि अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करते हैं और टीटीपी असल में रॉकी एजेंट है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान की साजिश थ्योरी है। तो पाकिस्तान कह रहा है अब रॉ पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी के जरिए न्यूक्लियर हमला करेगा। तो पाक मीडिया इस पे बहुत ही ज्यादा रोना गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा स्टोरी देखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। टीटीपी ने एटॉमिक एनर्जी के चंद अहलकार अगवा कर लिए हैं। खबर दें कि आपको बताएं कि अलकायदा के बाद टीटीपी का खतरा पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी वार्निंग जारी कर दी है। ये संजीदा मामला है। हमारी हुकूमत और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उसको इस हवाले से फौरी इकदामात उठाने चाहिए। टीटीपी को अपने ही लोगों ने भेजा है। आपको बताएं कि मजालिम की दास्तान सामने आ गई। टीटीपी से मुंसलिक एक शख्स के रिश्तेदार ने आंखों देखा हाल बता दिया। ये जो टीवी पे आके ये लोग बड़के मारते हैं ना कि हम ये कर देंगे, बड़ी अजीम फौज है हमारे पास, न्यूक्लियर है, उनको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे न्यूक्लियर से। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, फिर आके ठोक देते हैं। फिर ये कहते हैं हम न्यूक्लियर हैं, फिर ये ठोक देते हैं, फिर कहते हैं न्यूक्लियर है, फिर ठोक देते हैं। ये सिलसिला पता नहीं कितने सालों से तो मैं देख रहा हूँ। टीटीपी को कि हम न्यूक्लियर पावर है और वो भी शायद भूल गए हैं, वरना कोई न्यूक्लियर पावर के ऊपर इतने अटैक करता है क्या कि पता लगे हर दूसरे दिन जो वो अटैक कर रहे होते हैं और अगर हम कुछ बोलें तो 2 कान के नीचे और जमा देते हैं टीटीपी वाले। टीटीपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा न्यूक्लियर, वो कह रहा मार दो तुम न्यूक्लियर। यार हम तो चाहते ही, टीटीपी क्या कह रहा है, तुमसे लड़ते लड़ते मरना है और जन्नत जाना है। खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान के लिए और हमारी अफवाज के लिए कब्रिस्तान ना बन जाए। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 लोग टीटीपी ने अगवा कर लिए। ये खबर उतनी ही खतरनाक है जितनी आपको सुनने में डर लग रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो लोग हैं ये इंजीनियर्स हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इनमें से कुछ इंजीनियर्स हैं या सारे इंजीनियर्स हैं ये नहीं पता, लेकिन इंजीनियर्स हैं। एक गाड़ी जा रही थी, एक बस जा रही थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, उसमें से इन सबको अगवा किया गया। पाकिस्तान से किया गया तालिबान को दूर, सोचे समझे मंसूबे के तहत, और उसके बाद अफगानिस्तान की भारत से हो गई दोस्ती। अब तालिबान बैठ गए भारत की गोद में। अब आप करें जंग तालिबान से, पैसा आएगा अमेरिका और भारत से, हथियार आएंगे अमेरिका और भारत से, और आपकी ठुकाई लगेगी जैसे सोवियत यूनियन की लगी थी। आपको अक्ल ना आई तो आपको पता नहीं है आपके साथ होना क्या। हो सकता है अमेरिका कुछ असला टोकन सा आपको भी दे दे, लेकिन ज्यादा मॉडर्न असला दूसरी तरफ देगा, ये याद रखिएगा। ये तो जी अफगानिस्तान और टीटीपी आप जानते हैं कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर तरह से मिन्नतें तरले कर रही है। नुकसान भी हो रहा है हमारी जानों का। तो जर्नैलों को इस टाइम इस सूरत हाल का सामना है जब कहते हैं ना कि धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। वैसे ये लफ्ज़ कुत्ता नहीं, आई थिंक कत्ता लफ्ज़ है, तो हम लोग कुत्ता कहते हैं, तो कत्ता शायद लफ्ज़ है। धोबी का कत्ता न घर का न घाट का। इनके साथ वो हाल हुआ है। और जिस तरीके से देखिए घटना को अंजाम दिया गया, बस से उतार के ले गए, बस को आग लगा दिया, किसी ने चू चपड़ नहीं की, कोई पुलिस का नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं, किसी भी तरीके का भय नहीं। तो वहां के सारे इंस्टॉलेशन आज की डेट में असुरक्षित हैं, वहां की जनता असुरक्षित है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में सबसे बड़ी जो एटॉमिक एनर्जी का जो है वो है, उसका जो सबसे बड़ी समस्या है कि इट शुड नॉट फॉल इन द हैंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अगर ये उनके हाथ में पड़ गया तो आप इसका अंजाम जान सकते हैं। बेपरवाह बेतरीके से बगैर सोच के इसको लॉन्च किया जाएगा। जितने भी तालिबान या अफगानी ईरान में जाते हैं
उनको ईरान बड़ा बुरी तरह मैनेज करता है, उनको सही पीटता है, उनको तो कहीं भागने नहीं देता। अफ़गानी जब पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो वो तो घूमते फिरते, मौजें मारते, याशियाँ करते, जो मर्ज़ी मारते हैं ना यहाँ पे, कारोबार करते, शादियाँ करते, और ये हमारी गलती है, हमने माज़ी में ऐसे होने दिया। उस वक़्त हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ था, भाई-भाई पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान, भाई-भाई, और हम ये सोच रहे थे, हमारा जिसे कहते हैं ना दिमाग ही नहीं उस वक़्त काम किया। ख़ैर एनी हाउ, हम मानेंगे नहीं, लेकिन द सिचुएशन इज़ देयर, unfortunately, very unfortunate. So we have to pay, closer attention to the situation. आज अगर उस वक़्त हमने इंडिया के साथ मिलके कोई रास्ता इख्तियार किया होता, तो आज हम इस पोज़ीशन में होते कि अफ़गान तालिबान के बिहेवियर को बदल सकते थे, पर हमने नहीं बदला। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान तो कहता है उनकी सिक्योरिटी टॉप नॉच है, और इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम ने जो पाकिस्तान ना आने का फैसला किया है, ये बिल्कुल ही गलत है। और पाकिस्तान में कोई भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, और पाकिस्तानी तो आराम से पाकिस्तान में घूमते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उन्हें तो टॉप नॉच की सिक्योरिटी पाकिस्तान में मिलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान कहता है हम एटॉमिक ताकत है, और पूरी दुनिया, इसराइल, अमेरिका, भारत सब मिलके हमारे न्यूक्लियर के ऊपर साजिश करते हैं, तो उनके साइंटिस्ट को तो टॉप नॉच सिक्योरिटी मिली होगी। तो टीटीपी ने इतनी आसानी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किडनैप कैसे कर लिया? या तो उनकी सिक्योरिटी इतनी घटिया है कि टीटीपी के कुछ बंदे आए और उन्होंने बस को जला दिया, और उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के वहां से लेके चले गए, या पाकिस्तान झूठ बोलते हैं और उनके पास कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, और उन साइंटिस्ट को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, और टीटीपी ने इसीलिए वहां से वो इतने आसानी से उन्हें लेके चले गए। तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो भी सेफ नहीं है, और आराम से टीटीपी आके उन्हें लेके भी जाती और बस को भी जला देती, और कोई भी कुछ कर नहीं सकता। तो ये हालत है पाकिस्तान की। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, मुझे नहीं पता टीटीपी ने इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किडनैप क्यों किया है। अगर मेरा शक सही है तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगर टीटीपी के हाथ में न्यूक्लियर या कुछ भी आ गया तो सैंक्शन पाकिस्तान पे लगेगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।